माँ दुर्गा है, कर्म की देवी। इनके दरबार में आशीर्वाद लेने से पहले अपने मन में कुछ कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। जी पर आप, मेरा नाम सरस्वती है। माफ करना, लेकिन मैंने तुम दोनों की बातें और प्रार्थना सुन ली थी। मुझे लगता है शायद तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूं? औरत की जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हमेशा होती है, लेकिन जितना हम उनसे दूर भागते हैं उतना ही वो हमारा पीछा करती है। लेकिन अगर हम इन प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करें तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, एकदम सीधी सादी बहू। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे सीधेपन को मेरी कमजोरी समझा, मुझे बहुत दुख दिए, यहां तक कि मुझे जलाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, और ऐसी ही आवाज अब तुम दोनों को भी उठानी है। अपने हक के लिए लड़ना हर औरत का अधिकार होता है। देखो, अगर तुम दोनों सही हो और अपने पति से बहुत प्यार करती हो, अगर कोई तुमसे तुम्हारा ये प्यार छीन रहा है तो ये तुम्हारी लड़ाई है जो तुम दोनों को लड़नी है। और ये लड़ाई घर के बाहर रहकर नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए तुम दोनों को घर के भीतर ही होना होगा। लेकिन जी, मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ जिस घर से मुझे निकाल दिया गया है? वो लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके स्वीकार न करने से क्या होता है? अब इतना आसान नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज एक औरत के पास अपने सारे हक हैं। तुम बहू हो उस घर की, वो घर है तुम्हारा। तुम्हारे मर्जी के खिलाफ उस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। और अगर ऐसा कोई करता है तो तुम कानून के पास जा सकती हो, पुलिस की मदद ले सकती हो। ऐसे क्या देख रही हो? ये शक्ति मुझे माँ दुर्गा ने ही दी है कि मैं खुद भी सही रास्ते पर चलती हूँ और दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकती हूँ। ये लो। माता की मूर्ति, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो। तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। जी शुक्रिया। जाते जाते एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। पहले खुद अपने आप को अपनी मदद करने के लिए तैयार करो, फिर माता का आशीर्वाद भी तुम्हें शक्ति देगा। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। मुझे यकीन नहीं होता कि लाजवंती जैसी लड़की भी ऐसा कुछ कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता अभय, लेकिन जो देखा, जो सुना, उसे झुठला भी तो नहीं सकते।
हम दोनों की तकदीर कितनी समान है ना। लीजा ने मेरा विश्वास तोड़ा और लाजवंती ने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। इसे देखा जाए तो दोनों ही कितनी अलग थी, लेकिन हमें तकलीफ पहुंचाने के मामले में दोनों के तरीके कितने समान थे ना। ये बहुत कड़वा सच है अभय, लेकिन सच तो सच ही होता है ना। जानता हूं तभी भगवान से कही। किस भगवान की बात कर रहे हो अभय तुम? किस भगवान की? मुझे तो ना अब किसी भगवान पर भरोसा है और ना किसी इंसान पर। लाजवंती, I think she's right. सरस्वती ठीक बोल रहा है। जितना बड़ा क्राइम टॉर्चर करना है, उतना ही बड़ा क्राइम टॉर्चर होना भी है। आप कहना क्या चाहती है लीजा जी? लाजवंती, क्या तुम ये चाहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नफरत करे? वो भी इसके लिए क्योंकि वो सच नहीं जानता है और तुम्हारा में इतना हिम्मत नहीं है कि तुम सच बोल सके? लाजवंती, अगर तुमने कोई मिस्टेक नहीं किया तो तुमको अपना सच को प्रूव करना होगा, सबसे लड़ना होगा। लाजवंती, तुमको सबका सामने सच बताना पड़ेगा। लीजा जी, सबकी बात तो दूर है, पर मुझे पता है उदय जी अब मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। लाजवंती, डोंट क्राई, लिसन टू मी। मेरा बात सुनो। लाजवंती, लाजवंती, जी आप निकल जाओ इस घर से। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। लाजवंती, आर यू ओके?
मेरी बात तो सुनिए। लीजा जी, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने चले गए। देखा आपने, ये मुझसे कितनी नफरत करते हैं। इन्होंने एक बार भी मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। यस लाजवंती, ये उदय ने ठीक नहीं किया। एटलीस्ट उसको तुमसे बात तो करना चाहिए था। बट लाजवंती, एक बात है, he loves you. उदय तुमसे प्यार करता है। ये अब क्या कह रही है लीजा जी? यस लाजवंती, जब उदय ने तुमको देखा तो मैं उसका फेस देख रहा था। उदय ने अपना एक्सप्रेशन छुपा लिया। बट आई गेस he loves you. He loves you very much, लाजवंती। वो तुमसे प्यार करता है। लीजा जी, अगर ये मुझसे प्यार करते होते ना, तो मुझे यूं छोड़ के ना जाते। लाजवंती, because he doesn't know the facts. उदय सच नहीं जानता है और सब लोगों ने उसको सच नहीं बताया है। लाजवंती, तुम मेरा ऊपर एंड अपना दुर्गा माता का ऊपर ट्रस्ट करो एंड सरस्वती का बात भी याद करो। अगर तुम अपना ऊपर ट्रस्ट करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी, तुमने देखा, तुम्हारा दुर्गा माता ने तुमको आज भी एक बड़ा एक्सीडेंट से बचा लिया। तुमने देखा ना? मैं इन्हें राखी नहीं बांधूंगी। क्या बात है जैक्स, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जीजू, बस उदय के बारे में सोच के बड़ी परेशान टाइप्स हो रही हूँ। इतनी सी उम्र में क्या क्या नहीं देख लिया उसने। अब इस उम्र में हर एक को साथी की जरूरत होती है, करेक्ट? खैर जो हुआ सो हुआ। मुझे तो लगता है हमें उदय की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। You're absolutely right, Jax. ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात की आपने। सिंह साहब, सिर्फ उदय की ही क्यों, हमें
अभय के बारे में भी तो सोचना चाहिए। बात तो आपकी भी सही है साहब। क्या फर्क है दोनों बच्चे में? कोई फर्क ना है, और दोनों बेचारे एक जैसी तकलीफ झेल रहे हैं, है कि नहीं? नहीं बनवारी जी, मेरे ख्याल से इन मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आओ आओ रणबीर बाबू आओ। क्या बातें हो रही हैं? नहीं, कुछ नहीं जी, बस एक्चुअली बड़ी फिक्र शिक्र हो रही थी मुझे उदय और अभय को लेकर। हम सोच रहे थे कि अगर उनकी दूसरी शादी मैं इनसे कह रहा था रणबीर कि इन मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये भी बात ठीक है। मैं देखनी हूँ। हाँ देखो देखो।